हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन कैसा रहा? बहुत समय बाद, ऑलमोस्ट लाइक 6-7 दिनों की लगातार गिरावट के बाद एक बॉटम लेवल से बाइंग आई है। आई एम 100% श्योर सबके पोर्टफोलियो डीप 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 रेड कलर में होंगे, बट विद दिस आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर आया होगा आपके पोर्टफोलियो में। और अगर आपने आज सुबह मेरे दिए हुए ट्रेड्स पे ट्रेड किया, लाइक ट्रेंड पे आपने ट्रेड किया या आपने स्किपर में ट्रेड किया और पैसा बनाया, तो थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, कमेंट 100% बनता है। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स अ वे आई गेट टू नो अबाउट यू गाइस। आप लोग कहाँ से आते हो, क्या करते हो, कितनी कैपिटल से ट्रेड करते हो, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट है, क्या आपका ट्रेड मैनेजमेंट है, आप कैसे करते हो, लिखा करो। एक आपका भी डिजिटल रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने ये लिखा हुआ है चीज। और दूसरी बात ये कि दूसरों को सीखने को मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसी बात है कि मैं बोल केवल मैं ही सकती हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी बोल सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू बोल सकते हो और कुछ भी लिखो। लाइक आपकी जो लर्निंग है अबाउट पर्टिकुलर स्टॉक के, आपने कैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, कैसे आप ऊपर ले गए, आपने किस तरह से एंट्री ली, आपने रीटेस्ट पे एंट्री ली, आपने जिस प्राइस पे दिया था उसी पे ली। जो भी आप लिखना चाहते हो लिखो। इससे क्या होगा, एक तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, आपको याद रहेगा कि मैंने ये किया था तो मेरा इस ट्रेड में मुझे पैसा मिला। कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आप ही के लिए। कमेंट बॉक्स आर ओपन टू यू, राइट योर हार्ट ओवर दैट, राइट। एनीवे, शुरू करते हैं। आज आप देख सकते हो कि सारे के सारे सेक्टर्स, एवरी सिंगल सेक्टर एक्सेप्ट मेटल वर ग्रीन। बट आप मेटल को भी देखो, लोअर लेवल से बाइंग आई है। मेटल वाज पुश्ड फ्रॉम द लोअर लेवल। तो लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव सिनेरियो डेवलप हो रहे मार्केट में, बाइंग आ रही है। और स्टार्टिंग फ्रॉम मीडिया मीडिया जो इतना हेवी करेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद आप देखिए मिड कैप में शानदार रिकवरी हुई है, स्मॉल कैप में रिकवरी हुई है, और सीपीएससी में रिकवरी हुई है, और ऑटो सेक्टर में रिकवरी हुई है, एनर्जी सेक्टर में रिकवरी हुई है, इंफ्रा में हुई है, फार्मा में हुई है। आपको याद होगा कल मैंने आपको बोला था, फार्मा का एक स्टॉक दिया था आपको, ग्लेनमार्क, राइट। ग्लेनमार्क आपको दिया था कल मैंने, फार्मा का एक स्टॉक। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट। 1705 के आसपास मैंने आपको बाय दिया था और इसने आज हाई लगाया 1736 का। एफएनओ में ये 30 पॉइंट्स का मूव इज ह्यूज। आप जानते हैं, अगर 30 पॉइंट्स का मूव मिल रहा है तो आपको एफएनओ में लेवरेज जो है 5 टाइम्स मिलता है। तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 150 पॉइंट्स का मूव आप समझ सकते हैं। उसी के बाद पीएसयू बैंक में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है। बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी है। आप इस कैंडल पैटर्न को देख के मुझे बताइए कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप लोग क्या कहोगे, राइट। और कब हमको कंफर्मेशन मिलेगा, हमको कब कंफर्मेशन मिलेगा कि बैंक निफ्टी अब जो है ऊपर चलने को तैयार है? ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं? अगेन माय क्वेश्चन टू यू, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यूअर कुछ ना कुछ रोज सीखे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ और एक्सप्लेन करूंगी कि ये इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न क्यों है। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट पैटर्न, राइट। आप सोचिए, आपने सबने सुना है कि मार्केट में करीब 35,000 करोड़ रुपए एफआईज ने विड्रॉ किए हैं। और आई थिंक कुछ 15-20 करोड़ रुपए जो है, 15-20 हजार करोड़ का बाइंग किया है डीआईएस ने। हम एक ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं दोनों के बीच का, कि 32 करोड़ और 20,000 करोड़, राइट। 32,000 करोड़ और 20,000 करोड़ में 12,000 करोड़ का सेलिंग आ गया, ठीक है। सेलर्स वर डोमिनेटिंग। यहां से आप देखिए 12,000 करोड़ का एक सेल का प्रेशर बना हुआ है। उस सेल के प्रेशर को रोका गया है। कल मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, उससे थोड़ा ऊपर खोला गया है और फिर ऊपर ही ले जाके बंद किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 12,000 करोड़ की सेलिंग थी, उसको आज काउंटर किया गया है। अब हमें बाइंग कब मिलेगी? जब आज का हाई क्रॉस होगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पास बैरियर्स ब्रेक, अगर हमें देखो कंफर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले चाहिए कल एक ओपन, स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ये मैं बैंक निफ्टी के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। तो बैंक निफ्टी में एक स्लाइट गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और उसके बाद ये पास्ट कल का जो आज का जो है वो क्रॉस होना चाहिए, और उसके बाद कल का जो हाई क्रिएट हुआ है 51,750, ये क्रॉस होना चाहिए। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो बुलिश मोमेंटम विल सेट इन, राइट।
और ये जो सेट है आपको जिसका नाम लिखना है, दिस इज एक्चुअली अ रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। दो कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलके बनता है। तो आप इसका नाम लिखिए एंड दैट्स योर टेस्ट। जो लोग नए हैं, नहीं पता है तो इसको सर्च करिए और आपको पता लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पैटर्न। तो इतना जो मोमेंटम डेवलप हुआ था उसको आज रोका गया है। देयर इज एन इक्वल, लाइक सपोज एक मोमेंटम आ रहा है, उसको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से रोका गया है। नॉट ओनली रोका गया है और थोड़ा ऊपर लेके जाया गया। तो इसका मतलब कि बायर्स आ चुके हैं। अब हमको कंफर्मेशन चाहिए कि बायर्स अगर आ चुके हैं तो व्हाट्स द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन इसका यही रहेगा कि एक तो आज का हाई ब्रेक हो और कल का जो हाई था पास बैरियर वो ब्रेक हो। अगर ये दोनों, और तीसरा रहेगा कंफर्मेशन की गैप अप ओपनिंग हो। ये तीन चीजें अगर हमें मिल जाएंगी तो हमारे हिसाब से बायर्स विल कम इनटू द मार्केट। एक बार देख लेते हैं कि मेटल ने भी लोअर लेवल से रिकवरी की है और आप आज भी देखिए IT looks very promising. In the morning, IT started falling. अगर मैंने आपको याद होगा, मैंने कल इन्फी का ट्रेड दिया था। मैं आपको इन्फी का ट्रेड भी एक बार दिखा देती हूँ। इन्फी का ट्रेड कल दिया था मैंने आपको, तो गिरने के साथ इन्फी गिरी है, मतलब खुलने के साथ इन्फी गिरी है। यहाँ से देखिए गिरते गिरते यहाँ ये फिर थोड़ा संभली है और फिर इसको ऊपर ले जाके ही क्लोज किया है। ये सारा ना, ये सारा जो है बायर्स को और सेलर्स को, जो ट्रेडर्स हैं, जो नोविस है, लाइक जो बिल्कुल नए आए हैं ट्रेडर, उनको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। और आई वुड से कि ये लिक्विडिटी लाने के लिए किया जाता है। मार्केट में जब इतनी गिरावट आएगी तो आप क्या करोगे? आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करोगे। व्हेन यू एग्जिट योर ट्रेड्स, लिक्विडिटी इंक्रीजेस एंड पीपल हु वांट टू क्रिएट बिग पोजीशंस दे कैन। जिसको बड़ी पोजीशंस बनानी है वो बना कब पाएंगे? जब उनके पास लिक्विडिटी होगी। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट की गई है बाय मेकिंग इट फॉल और वहां से फिर बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी। आप वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं, जब गिर रहा था उसके बाद जब चलने लगा तो ग्रीन वॉल्यूम्स हैव रैपिडली इंक्रीज्ड। तो अब मेरा जो आज का स्टॉक रहेंगे, अब मैं आपके साथ 4 स्टॉक्स को शेयर करूंगी। वो ऐसे स्टॉक्स हैं लगातार बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहे हैं। 6-7 दिन जब मार्केट गिरा है, दे डिड नॉट फॉल इवन 5%। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। और अगर एफएनओ की बात करते हैं तो ओनली एंड ओनली वन स्टॉक व्हिच इज इन्फी। एंड इन्फी कहाँ पे लेंगे हम? आज के हाई के ऊपर हम इन्फी को ले सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। अगर हम 1958 के ऊपर लेंगे तो हमको पहला टारगेट मिलेगा 1975 का। तो इन्फी को हम ध्यान में रखेंगे फॉर श्योर। और उसके बाद मेरे पास 4 कैश के स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मनोरमा। मैं केवल प्राइस एक्शन स्टडी करती हूँ। आपका काम होगा कि इसके फंडामेंटल्स को चेक करिए और उसके बाद लिखिए इन द कमेंट बॉक्स। चलो मैं भी कोशिश करती हूँ, इफ आई गेट मोर टाइम आई विल डू इट फॉर यू। तो दिस इज हाउ मनोरमा इज डूइंग, शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूसली यहाँ पे। और आज इसमें बिकॉज आप देखिए कितने दिन मार्केट गिरा है, 1 2 3 4 5 6 मार्केट गिरा है। 27 सितंबर से मार्केट ने गिरना शुरू किया था, बट उस दिन भी इसकी ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर मार्केट बुरी तरह गिरा है। ये स्टॉक हॉरिजॉन्टल गया है और आज इसमें फिर से बाइंग, मतलब बायर्स आर जस्ट वेटिंग फॉर market to consolidate, and once that is done the stock may give you a 10% move। 10% I can't say, but 860 के ऊपर अगर ये गया तो आपको 907 तक का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है ये ट्रेंड लाइन विच इज रफली अबाउट 800 के आसपास। आपका टारगेट पहला 860 के ऊपर बाय करेंगे, पहला टारगेट रहेगा 910 का। अगर 910 क्रॉस हो जाता है तो 950 और 1000 के टारगेट्स इसमें आराम से आते हुए दिखाई देंगे। प्लीज चेक इट्स फंडामेंटल्स। कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। आई जस्ट पुट द वाटरमार्क सो दैट यू कैन ऑल सी इट। मनोरमा इंडस्ट्रीज ये कंपनी का नाम है, इसको आप ध्यान में रखिए। और ब्रेकआउट आएगा 861 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 800 का, पहला टारगेट रहेगा 910 का। इफ 910 क्रॉसेस देन 950 एंड 1000 आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक है मेरे पास इरिस लाइफ साइंसेस। इरिस लाइफ साइंसेस। सो इरिस लाइफ साइंसेस भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं इसमें। ये पहली बात तो है कि अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। दिस इज मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड लाइन, लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। राइट, यहां से देखिए लगातार स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको केवल और केवल दिखाई देगी जब ये 1390 के ऊपर जाएगा। 1390 के ऊपर जाएगा तो आपको टारगेट्स इसमें 1430, 1450 एंड 1478 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए जरूर दिखाई देंगे। और अगर
ये 1525 को क्रॉस कर जाता है तो आपको 10% का मूव और आने वाले समय में दिख सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन विच इज रफली अराउंड 1360 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। इरिस लाइफ साइंसेज मेरा दूसरा स्टॉक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है टिप्स इंडस्ट्रीज। टिप्स म्यूजिक या टिप्स इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी दिया था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। क्योंकि स्टॉक्स को आपको लगातार देखते रहना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ इस जोन में, यहाँ पे आई जस्ट मार्क इट फॉर यू। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ इस स्टॉक में और उसके बाद इसी जगह पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर चला है। अगर आपको याद है कि ये मैंने कहाँ पे बाय दिया था तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने इसको 720 पे बाय दिया था। पहला टारगेट आपको 750 का दिया था। आज वो टारगेट पूरा हो चुका है और ये स्टॉक ऊपर चलने को तैयार है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 785 और अगर 785 क्रॉस जाता है तो आपको 800, 825, 850 ये टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। एक और स्टॉक जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ बट स्टिल आई वुड से कि इट लुक्स गुड इज एंथनी वेस्ट, राइट। ये स्टॉक जो है देखिए कितने बढ़िया बिल्डअप्स हो रहे हैं। इफ आई अगेन टेल यू 770 के ऊपर अगर ये स्टॉक है तो ये आपको 824 और 850, 880, 890 ये सारे टारगेट्स आपको जरूर मिलेंगे। एंथनी वेस्ट आप देखो 6 दिन मार्केट गिरी है। 25 सितंबर से लेके अभी तक ये स्टॉक केवल हॉरिजॉन्टल में ही ट्रेड करा है। इट्स नॉट फॉलन एट ऑल, राइट। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक। तो अगर अभी 770 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 800, 825, 850 एंड 900 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। तो AWHCL विच इज एंटनी वेस्ट HDG सेल्स। जो लास्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल भी उसी तरह का स्टॉक है कि रेजिलियंस मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। गिरते हुए मार्केट में हाई पे ही अपने आप को होल्ड करा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने 5-6 दिन से जब से गिरावट आ रही है मार्केट में ये अपने आप को होल्ड करके खड़ा हुआ है, राइट। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज के हाई के ऊपर विच इज 400 के बाद आप इसको 407 का टारगेट मिलेगा, फिर 415 का टारगेट मिलेगा और 415 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 420, 430, 440, 450 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 4 या 5 स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेंगे। अगेन आई रिपीट, मनोरमा, इरिस लाइफ साइंसेस, टिप्स म्यूजिक, ग्रीन पैनल एंड AHWCL। इनमें से टिप्स में ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ और AWHCL भी आपको दे चुकी हूँ। ये डेफिनेटली बहुत सॉलिड लग रहे हैं। वैसे एक और स्टॉक भी है मेरे रडार पे, आप रख सकते हो। ठीक 5000 स्टॉक्स में से अगर आपको 6 स्टॉक्स मिल रहे हैं देयर इज नो हार्म इन इट। CMS इन्फो ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। CMS इन्फो सिस्टम ये भी देखिए आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक बहुत बहुत रेजिलियंट है टू फॉल। मतलब आज इसने फिर से जैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया है इसने एक कोशिश की है, एक एफर्ट्स लगाए हैं अपने आप को होल्ड करने के। अगर ये 603 के ऊपर जाता है और फिर 612 को क्रॉस करता है तो इसमें 625, 637 एंड 650 के टारगेट आपको जरूर आते हुए दिखाई दे सकेंगे। सो कीप इट ऑन रडार, गुड क्वालिटी स्टॉक। और सबके फंडामेंटल्स चेक करिए, मैंने सबके चेक करे हैं, किसी में मुझे कोई डाउट नहीं है, किसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रडार पे रख सकते हैं। और FNO का अगर कोई स्टॉक में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट इज ओनली एंड ओनली इनफी। साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थम्स अप जरूर दीजिए और ये वीडियो किसी के साथ शेयर करिए। ये वीडियो किसी के साथ शेयर करिए ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कि स्टॉक मार्केट में जानकारी ज्यादा नहीं है, who want to start their journey, who want to learn about stock market. Or all the best and see you in the live market tomorrow. Let's make money and let's be financially independent. Bye bye. Take care.